स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने 9 क्लास की साइंस स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैं फर्स्ट पार्ट आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट पार्ट में हमने मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। आज हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और अदर टॉपिक को पढ़ेंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मेटल की। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल में सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन है। अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि देखिए, मेटल प्लस O2, O2 का मतलब ऑक्सीजन, और उसने क्या फॉर्म कर लिया? मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी इनकी नेचर कैसी होती है? बेसिक नेचर की होती है। ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा डोनेट करते हैं, तो बेसिक नेचर है। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। एक लिटमस पेपर होता है, जब हम इस लिटमस का टेस्ट करते हैं तो जो रेड लिटमस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और वो ब्लू कलर ये आइडेंटिफाई करता है कि दे ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एल्यूमिनियम लिया हुआ है हमने प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड किस तरीके से फॉर्म करेगा, यानी यहाँ पर देखिए Al2O3। अब ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमने कैसे बनाया वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, जानते हैं कैसे बनाया। आप सबको पता है कि एल्यूमिनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13 के बाद में जब हम इसकी ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इनके इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में रखेंगे तो आएगा 2, 8 और 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ओके, तो जब 3 जो है वो लास्ट शेल में है, यानी एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 3। तो जब इसको अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेना होगा, यानी इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, तो ये किसी से 5 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता है। तो ये क्या करेगा? लास्ट शेल में से अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। और मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जब कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज आता है तो कितना आएगा? इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं अपने, तो इस पर आ जाएगा +3। इसीलिए देखिए एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6 आएगा। तो ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 6 देगा तो नहीं, लेकिन लेगा ज़रूर। कितने लेगा? 2 लेगा। तो 2 लेगा तो इस पर कितने चार्ज आ जाएगा? -2। कोई जब विड्रॉ करता है, गेन करता है, तो उस पर कितने चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और लास्ट में इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 चाहिए, तो इसमें -2 चार्ज आ जाएगा। और जब हम कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो उसको इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं, यानी एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी थी वो +3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, तो एल्यूमिनियम जो है वो 2 की तरफ चला जाएगा, ऑक्सीजन 3 की तरफ चला जाएगा, तो Al2O3 इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। अब देखिए, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक क्या होता है? इट मीन्स रिएक्ट विद एसिड एंड वेल एज बेस। ये जो है एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और बेस से भी रिएक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड रिएक्शन देखिए, कोई भी मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल साल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। देखिए, डाइल्यूट एसिड क्या होती है? डाइल्यूट का मतलब होता है कि कोई भी जब एसिड हम लोग लेते हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टी हम लोग या फिर कुछ मात्रा जो है पानी की मिला दें, यानी हम लोग इसको वाटर के साथ मिक्स कर दें, तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी एसिड में क्या मिलाया हुआ है? यहाँ पर पानी मिलाया हुआ है। अगर उसकी रिएक्शन मेटल के साथ कर देंगे तो कोई भी मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी।
तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल में सबसे पहले है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। उसमें भी रिएक्शन विद ऑक्सीजन था, इसमें भी रिएक्शन विद ऑक्सीजन है। ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू मेक नॉन मेटल ऑक्साइड। वहाँ पर मेटल ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड बन रहा है। नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। वहाँ पर बेसिक नेचर था, यहाँ पर एसिडिक नेचर है। तो एसिडिक नेचर है, इट मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉर, मतलब गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। एंड दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, इट मीन्स जब हम इसके लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो ये ब्लू पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए एक ट्रिक है इसमें कि आप बिल्कुल ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में करते तो एसिड होगा कि बेस होगा, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आप याद रखना कि रेड जो है वो साइन ऑफ डेंजर, डेंजर का साइन है। और एसिड कैसी होती है, डेंजर होती है। तो ब्लू को कन्वर्ट कर देता है रेड में, यानी डेंजर में कन्वर्ट कर देता है। तो वो क्या हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर। ओके इसके बाद देखिए जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और अगर सफिशिएंट मात्रा में या फिर सफिशिएंट है, ज़्यादा है, तो फिर उसका फॉर्मेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो नॉन मेटल ने रिएक्ट की नॉन मेटल ने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। सेकंड देखिए रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। फिर से उसमें डाइल्यूट एसिड के साथ किया था, इसमें भी हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जो मेटल्स थे वो मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बनाते थे। लेकिन यहाँ पर डू नॉट रिएक्ट बिकॉज दे डोंट हैव सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन। भाई जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो यानी उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉन मेटल के पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं देने के लिए, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। इसलिए रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड डू नॉट रिएक्ट, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक स्पेशल क्वेश्चन आ सकता है कि जब डाइल्यूट एसिड को हम लोग नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है। तो कई बच्चे बहुत ज़्यादा मेटल सॉल्ट लिखे आते हैं एक्साइटमेंट में, तो वो चीज़ नहीं करनी है, आपको बहुत ध्यान देना है इस चीज़ के लिए। ओके नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। यानी जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं और आप सभी को पता है कि एक पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो अपने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज्ड होते हैं। तो अब उनकी सिंबल्स भी होते हैं। अब वो सिंबल्स किस बेसिस पे रखे जाते हैं और कैसे लिखे जाते हैं। देखिए सिंबल में कोई भी जब पहला अल्फ़ाबेट जो होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं इसमें, जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम का जो सिंबल होता है वो Ca होता है, तो वो ऐसे लिख के अगर आ जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो सिंबल में हमेशा जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होता है और दूसरा जो होता है वो स्मॉल होता है। ये स्टूडेंट्स आपको लर्न करना होता है कि किसका सिंबल क्या होता है, और ये प्रैक्टिस करने से आपको लर्न हो जाता है बहुत ही इजीली। देखिए जैसे कि फॉस्फोरस का जो एटॉमिक नंबर वो सिंबल होता है वो होता है P, सोडियम का होता है Na, इस तरीके से पोटेशियम का होता है K, मैग्नीशियम का होता है Mg, एल्युमिनियम का होता है Al, कॉपर का होता है Cu एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैं आपको एक टेबल दे रही हूँ, आप उसको लर्न कर लीजिएगा और बहुत ही ईजिली आपको याद हो जाएंगे ये एलिमेंट्स। दिस इज़ द टेबल स्टूडेंट्स। देखिए क्या होता है कि कई सिंबल्स ऐसे हैं कि जो कि उनके नाम की स्टार्टिंग का जो अल्फ़ाबेट होता है उसी के हिसाब से उनके नाम होते हैं, लेकिन कई जो होते हैं वो सिर्फ उनके लैटिन वर्ड्स जो होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं उनके सिंबल्स। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे देखिए एक्टीनियम है, एक्टीनियम का सिंबल AC हो जाएगा। सिल्वर है, सिल्वर का AG, तो सिल्वर का ऐसा ही आना चाहिए था लेकिन यहाँ पर AG आया है, वो इसलिए क्योंकि इसका लैटिन नाम जो है वो अर्जेनियम है।
ठीक है। तो आपको ऐसे कुछ जो एक्सेप्शनल केस हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत ईजिली ये चीज़ याद हो जाएगी। देखिए, जैसे बोरोन का बी है, बिस्मथ Bi, आयोडीन आई, मरकरी Hg, जर्मेनियम Ge, रेडॉन Rn, स्कैंडियम Sc। इस तरीके से जो ये कंप्लीट टेबल है आपकी, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ये देखिए, ओके ओके। तो स्टूडेंट्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स जो टॉपिक है वो हमारा यहीं तक है। उसके बाद में जो स्टार्ट होता है वो है नोबल गैसेस। देखिए, नोबल गैसेस क्या होती हैं? नोबल गैसेस आर दोज विच आर स्टेबल एज दे हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जो नोबल गैसेस होती हैं वो पीरियोडिक टेबल के लास्ट ग्रुप में आती हैं, जिनको हम ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं। और ये जो नोबल गैसेस होती हैं ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। स्टेबल इसलिए होती हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा करने पर ये नॉन रिएक्टिव कहलाती हैं और ये स्टेबल कहलाती हैं। ये सारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो ये जो नोबल गैसेस हैं ये आपको लर्न करनी होंगी। ओके, इनको हम लोग इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपाउंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स क्या होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन अ फिक्स रेशियो। जो एलिमेंट्स हैं वो प्योर होते हैं क्योंकि उनमें सिंगल एटम प्रेजेंट होता है, सिंगल एलिमेंट के एटम प्रेजेंट्स होते हैं। बट कंपाउंड्स जो होते हैं वो दे आर ऑल्सो प्योर इन द फॉर्म ऑफ प्योर। लेकिन इसमें क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंसेस होते हैं बट इन अ फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशो होने के कारण ये क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O। तो H2O जो है वो हमेशा फिक्स्ड रेशो में होता है, ठीक है। और जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है वो 2:16 में होता है, फिक्स्ड है इसका। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो 1:8 में हमेशा पानी आपको 1:8 में ही मिलेगा, चाहे वो पानी यहाँ का हो यानी इंडिया का हो, चाहे ये अमेरिका का हो, चाहे अलग किसी भी इटली का हो, ईरान का हो, कहीं का भी पानी हो, पर आपको रेशियो जो है 1:8 ही मिलेगा। यानी एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में होने के कारण ये प्योर कहलाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है NaCl। NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, ये भी एक क्या है, कंपाउंड है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट इज कंपाउंड आर होमोजीनियस। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। होमोजीनियस वो होता है जिनमें जो कंपोनेंट हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। तो यानी कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें जो दो या दो से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीटली मिक्स्ड फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, होमोजीनियस बोला गया है। अब देखिए होमोजीनियस क्या है, अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। यानी जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली का मतलब है कंप्लीटली मिक्स्ड है, इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप नींबू पानी बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और वाटर में शुगर मिला देते हैं और हम लोग फिर स्टायरर से उसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो मिक्स करते हैं तो आपको क्या चीनी और पानी अलग अलग दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। यानी जो चीनी है, शुगर है, वो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो इसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, जो कि कंपाउंड की एक स्पेशलिटी है। कंपाउंड्स कांट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। जो कंपाउंड्स हैं वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होते हैं, लाइक डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन, एवोपरेशन। इनको अलग करने के लिए हमें केमिकल मेथड को ही अप्लाई करना पड़ेगा।
नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी इन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट से डिफरेंट होती है. फॉर एग्जांपल देखिए, जो हाइड्रोजन होता है प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है, तो हाइड्रोजन जो होता है वो भी गैस होती है और ऑक्सीजन जो होता है वो भी गैस होती है, बट जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो है वाटर. और वाटर कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है. यानी जो प्रोडक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट से क्या है? डिफरेंट है. तो ये एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी हो गई. स्टूडेंट्स, कंपाउंड के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सचर. देखिए, मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है कि जैसे हम लोग नमकीन खाते हैं, भुजिया नमकीन या फिर कोई और मिक्सचर नमकीन जो खाते हैं, उनमें देखो आप 1 2 3 4 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर जो है वो मिक्स्ड होते हैं, तो उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं. जैसे अपने नाम से पता चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या है? मिक्स्ड है, इन्वॉल्व्ड है. तो देखिए, अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इन अ रैंडम रेशो, मतलब क्या होता है कि 1 से 2 या 3 से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं, वो भी रैंडम रेशो में, यानी कोई फिक्स्ड नहीं है. जब हम नमकीन बनाते हैं तो देखिए, भुजिया की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, फिर उसमें मूंगफली जो है वो 2-3 डाल देते हैं, चिवड़े जो होते हैं वो थोड़े और कम डाल देते हैं. तो इसलिए कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होता है, रैंडम रेशो होता है. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं. इज़ नोन एज मिक्सचर. इसको क्या बोला जाता है? मिक्सचर बोला जाता है. कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर में बी सेपरेटेड और नॉट बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, यानी जो मिक्सचर है उसको हम लोग सेपरेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं फिजिकल प्रोसेस के थ्रू. अब देखिए, मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? ये होमोजीनियस भी हो सकते हैं और ये हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब देखिए क्या है कि मिक्सचर जो है वो, जैसे मान लीजिए आपने नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी में आपने क्या ले लिया? वाटर ले लिया. वाटर ऐड करने के बाद में आपने प्लस शुगर को ऐड कर दिया, प्लस आपने सॉल्ट को भी ऐड कर दिया, प्लस आपने लेमन को ऐड कर दिया. तो यानी 1 से ज़्यादा, 2 या 3 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपने मिक्स किया, बट फिर भी उसके बाद में वो कम्प्लीटली मिक्सड हो जाते हैं. नींबू पानी जो है वो कम्प्लीटली मिक्सड होता है. तो इसलिए उसको होमोजीनियस भी बोला गया है और हेट्रोजीनियस भी बोला गया है. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज आर सेम एज अ कंस्टिट्यूएंट, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो सेम है. यानी अगर हमने रिएक्टेंट साइड में, यानी कि हमने मान लीजिए ये रिएक्टेंट साइड में कॉन्स्टिट्यूएंट है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी सॉलिड बनेगा. अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये लिक्विड फॉर्म में ही बनेगा. नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड. इसके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड नहीं होते हैं. ओके. अब मिक्सचर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो 2 टाइप के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स. द फर्स्ट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब होमोजीनियस मिक्सचर देखते हैं. फर्स्टली, अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट आर मिक्सड यूनिफॉर्मली. देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में कि वो कंपोनेंट जो कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उनको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर. एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर. नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अ मिक्सचर इन विच कंपोनेंट आर मिक्सड नॉन यूनिफॉर्मली, इसका मतलब कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं, इज़ नोन एज हेट्रोजीनियस. अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर. देखिए, जब आप पानी में मिट्टी को डालते हैं तो वो, हम जब स्टायरर से उसको घुमाते हैं तो वो कुछ देर तक पानी के अंदर डिज़ोल्व रहती है. उसके बाद में थोड़ी देर जब उसको रख देते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाती है. इसका मतलब वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वो पानी में डिसोसिएट नहीं होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपका सॉल्यूशन. सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी 2, 3, 4 और मैनी. सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. अब होमोजीनियस मिक्सचर बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं उनमें जो भी सब्सटेंसेस अपन डालते हैं.
सॉल्यूशन में क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंसेस होते हैं और वो मिक्स्ड वेल होते हैं, चाहे हमने यहाँ इसमें 2 सब्सटेंस डाले हैं या 3 डाले हैं, 4 डाले हैं, बट वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। अब सॉल्यूशन अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन विद 2 कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है उसमें 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, द फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। ये ध्यान से समझिएगा क्या होता है। देखिए जिस तरीके से हम लोग एक पानी लेते हैं, पानी में ज़्यादा बीकर लेते हैं, बीकर में ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो वाटर की लेते हैं, तो जो ज़्यादा क्वांटिटी है जिसकी, उसको कहते हैं हम लोग सॉल्वेंट, जो कि लिक्विड है। और सॉल्यूट जो होता है, जैसे कि सॉल्ट है, सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है। अब ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट जो है वो हमेशा क्या हो, सॉलिड फॉर्म में ही हो, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। बट हम लोग हाँ इसकी एक डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जबकि सॉल्यूट जो होता है वो थोड़ी क्वांटिटी में होता है। तो जब ये बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है, जब सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में मिक्स्ड होता है तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। अब देख लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। देखिए सॉल्यूट कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, यानी जो कि बहुत थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, एंड डिजॉल्व इट इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए। और सॉल्वेंट क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एज कंपैरिजन टू सॉल्यूट, इन इट सॉल्यूट गेट डिजॉल्व, और इसके अंदर सॉल्यूट क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर यानी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं, दे आर द होमोजीनियस मिक्सचर। द साइज ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल, जो पार्टिकल की साइज होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर, या 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर डायमीटर का होता है। तो ये आपको साइज भी लर्न करनी होगी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट इन अ सॉल्यूशन, सो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, इट डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। वॉट इज इट मीन, क्या होता है कि जब हम कोई लिक्विड लेते हैं, यानी कोई वाटर ले लिया मान लीजिए, तो इसमें क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अब हमने इसमें सॉल्यूट यानी हमने शुगर डाल दी, तो शुगर डालने के बाद में जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वो लिक्विड के पार्टिकल्स के मिड में जाके सिचुएट हो जाते हैं। तो यानी यहाँ पर जो कम्प्लीटली वाटर ने कोई भी, मतलब जितने भी पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो जगह थी वो शुगर्स के पार्टिकल ने घेर ली। तो यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होने के कारण जब हम इसमें लाइट पास आउट करवाएंगे तो वो लाइट क्या होगी, पास नहीं होगी, और पास होना तो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। और जब लाइट पास ना हो छोटे पार्टिकल्स के कारण तो वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पाई जाती है सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका, सॉल्यूट पार्टिकल आर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ए सॉल्यूशन। सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं उनको हम लोग सॉल्यूशन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय एनी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब है छानना, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते हैं। एंड सॉल्यूट कैन सेटल डाउन, और सॉल्यूट क्या होता है, सेटल डाउन भी नहीं होता है इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज स्टेबल, सॉल्यूशन कैसा होता है, स्टेबल होता है। आप देखिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, नींबू पानी हमारे घर में मोस्टली गर्मियों में रोज़ बनता है। तो नींबू पानी में क्या होता है, आप जब चीनी उसके अंदर घोलते हैं तो चीनी पूरी डिज़ोल्व हो जाती है पानी के अंदर, और जब पानी के अंदर पूरी डिज़ोल्व हो जाती है तो आप क्या छानते हैं, तब क्या चीनी अलग निकलती है, बिल्कुल नहीं निकलती है। तो यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। अब जो सॉल्यूशन है वो भी 2-3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट देखिए, दैट इज मिसिबल, इमिसिबल एंड पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, मतलब उनके डिजोल्वेशन पावर के हिसाब से इनको 3 टाइप्स में बांटा गया है। द फर्स्ट इज मिसिबल, इमिसिबल एंड पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स।
देखिए फर्स्ट जो है मिसिबल, मिसिबल में क्या है, लिक्विड, वन सेकेंड, मिसिबल लिक्विड आर लिक्विड विच आर एबल टू मिक्स, इमिसिबल लिक्विड आर लिक्विड विच आर अनेबल टू मिक्स। मतलब मिसिबल का मतलब है कि जो कि मिक्स हो जाए, सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाए, और इमिसिबल लिक्विड का मतलब होता है जो अनेबल है मिक्स होने में, ठीक है, यानी मिक्स नहीं होंगे। तो अब देखिए मिसिबल लिक्विड दैट कम्प्लीटली मिक्स टू फॉर्म सॉल्यूशन, जो कि कम्प्लीटली मिक्सड हो जाते हैं और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम मिसिबल कहते हैं। लाइक अल्कोहल प्लस वाटर, जब अल्कोहल में हम लोग वाटर मिलाएंगे तो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे, मिल जाएंगे एक दूसरे में, हम लोग उसको सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है पार्शियली मिसिबल, व्हेन लिक्विड डिजॉल्व टू सम एक्सटेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। मतलब ये क्या होते हैं, इमिसिबल से तो थोड़े ज़्यादा, थोड़े कम, और मिसिबल से थोड़े ज़्यादा जो है वो घुले हुए रहते हैं। देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल इन क्लोरोफॉर्म, यानी क्या होंगे, ये पार्शियली मिसिबल होंगे, यानी थोड़े घुले हुए नज़र आएंगे, थोड़े नहीं घुले हुए नज़र आएंगे, तो उनको हम पार्शियली मिसिबल बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका मिसिबल, इमिसिबल, इमिसिबल में क्या है, व्हेन लिक्विड इज डू नॉट मिक्सड इन ईच अदर, ये किसी भी हालत में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, नहीं मिक्स होते हैं। लाइक ऑयल इन वाटर, जब आप वाटर के अंदर ऑयल की ड्रॉप्स डाल देंगे तो ऑयल जो होता है वो क्या करता है, फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, वो कभी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इमिसिबल बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक टर्म है एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस जैसे कि एक्वा, एक्वा अपने नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ पानी से रिलेटेड है, तो मतलब इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। अगर देखिए दो तरह के होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होते हैं। अगर सॉल्वेंट जो है वो कैसा है, वाटर है, कोई और भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, इथाइलिन ग्लाइकोल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट अगर वाटर है तो वो सॉल्यूशन एक्वस कहलाता है। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, हम लोग वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स कर दें तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन कहलाता है, तो दैट इज एक्वस। एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो होता है इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट है तो उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि अल्कोहल, बेंजीन, मान लीजिए वाटर की जगह अल्कोहल ले लिया, बेंजीन ले लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो आप ये टर्म्स बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपके आगे बहुत काम में आने वाली हैं ये टर्म्स। नेक्स्ट टर्म है आपकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिज़ोल्विंग। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि हमने जो सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट मिलाया है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया है, लेकिन अब सॉल्वेंट में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो और सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सके, तो वो जो पॉइंट होता है वो सैचुरेटेड पॉइंट कहलाता है, और ऐसा सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने पानी के अंदर चीनी को ऐड किया, यानी शुगर को ऐड किया, शुगर डिसॉल्व होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप चीनी को डालते ही जाओगे पानी के अंदर तो फिर वो घुलना बंद हो जाएगी। देखते हो आप कभी, जब कभी चीनी मिला के देखना, तो एक टाइम आने के बाद में चीनी जो है वो नहीं डिसॉल्व होती है, वो सेटल डाउन हो जाती है, यानी ग्लास के नीचे, किसी भी कंटेनर के नीचे बैठ जाती है और डिसॉल्व नहीं होती है। तो क्योंकि लिक्विड का वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब इससे ज़्यादा सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व नहीं करेगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट राइजिंग इन टेम्परेचर। सॉल्यूशन इज मच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो, उसको डिसॉल्व करते जा रहे हैं विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करे बिना हम लोग अगर
किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो क्या होता है कि अगर सैचुरेटेड पॉइंट आ जाता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है हमें उस सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करने के लिए। जैसे देखिए, अगर आप चीनी को नहीं घोल पा रहे हैं तो आप क्या करो, उसको गैस पे चढ़ा दो, तो गैस पे चढ़ा दोगे यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो वो चीनी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी और चाशनी का रूप ले लेगी। तो इसी तरीके से सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो बिना टेम्परेचर के राइज के ही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ग्रेटर देन इट्स सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो ग्रेटर डिसॉल्व, जल्दी बहुत ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, जितनी उसकी सॉल्युबिलिटी पावर है उससे भी ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स देखिए, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है, ये आपका सेकंड पार्ट था सेकंड चैप्टर का। आप प्लीज़ अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो उससे पहले आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। और अगर आप कंटिन्यूसली इसको रिवाइज करते रहेंगे तो आई गारंटेड आपको 9th की साइंस बहुत ही इजीली आ जाएगी। मैं आपको कंटिन्यू साइंस करवा रही हूँ, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपके पास फुल जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए। सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए, और प्लीज़ आपका जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट करिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। थैंक यू, हैप्पी रहिए, बाय बाय।